नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिंदुस्तान की संसद में आज एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर थे राहुल गांधी, पप्पू यादव, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद, इनके अलावा कांग्रेस और सपा के 10 से ज्यादा सांसद इस ड्रामे में शामिल थे। संसद के कैंपस में ही भगवा का मजाक उड़ाया गया। पप्पू यादव अचानक भगवाधारी बनकर आ गए और राहुल गांधी दान पात्र में चढ़ावा डालने लगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद थोड़ी देर बाद भगवाधारी पप्पू यादव को घसीटने लगे। एक और आश्चर्य वाली बात थी कि पप्पू यादव रामलला की तस्वीर लेकर पूरी एक्टिंग कर रहे थे। अब ये मसला बड़ा हो गया है। लोकसभा के स्पीकर भी नाराज हो गए हैं। हिंदुस्तान की संसद में भगवाधारी बनने का नाटक क्यों किया गया, इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन था? आजकल जेनजी की बहुत बात आ रही है। क्या हिंदू जेनजी के मोबाइल पर यह रील पहुंचाने के लिए पूरा ड्रामा रचा गया? हिंदू जेनजी क्या देख रहा है और क्या समझ रहा है? रील नहीं, पूरी पिक्चर देखिए। क्या प्रधानमंत्री के दुश्मन इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए, व्यूज और लाइक्स बटोरने के लिए नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, चढ़ावा चोरी पर रील्स बना रहे हैं? मोदी शाह के विरोधियों का इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाला सियासी जंतर मंतर, इसमें राहुल के हैं कितने चैप्टर, अखिलेश के हैं कितने चैप्टर? राहुल वाले चैप्टर में है हाथ में अमित शाह संसद से गायब क्यों वाला पोस्टर और जोर जोर से अमित शाह इस्तीफा दो वाला सियासी स्लोगन। अखिलेश वाले चैप्टर में है राम मंदिर चढ़ावा चोरी की संसद के बाहर शूट हुई सियासी पिक्चर। ये पूरी की पूरी शूटिंग इंस्टाग्राम रील्स के लिए हो रही है। राहुल की पार्टी अब तक अमित शाह पर फोकस्ड है। कांग्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शाह ही चल रहा है। अखिलेश की पार्टी अब जंतर मंतर से हटकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की ओर बढ़ चुकी है। अखिलेश के, डिंपल यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर सिर्फ दान पेटी और चंदा चोरी वाली रील्स ही दिख रही। लेकिन अब यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी कंपटीशन शुरू हो गया है। दोनों में चढ़ावा चोरी का क्रेडिट लेने की होड़ मच चुकी है। जंतर मंतर से शुरू हुई सपा और कांग्रेस की क्रेडिट लेने वाली ये रेस अब चढ़ावा चोरी के मामले में भी दिखने लगी है। और आज कैमरे के सामने आधे घंटे तक इसकी कोरियोग्राफी हुई है। इसकी चीफ प्लानर, चीफ एग्जीक्यूटर डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी थी, लेकिन बाद में इसके लीड कैरेक्टर कांग्रेस में अपनी पार्टी मर्ज करने वाले पप्पू यादव बने। और आधे घंटे तक इस पूरी इंस्टा स्टोरी की शूटिंग को राहुल गांधी ने कोरियोग्राफ किया। ये कैसे कैसे हुआ, एक एक फ्रेम आपको दिखाते हैं। शुरुआत में चढ़ावा चोरी वाला ये प्रयोग समाजवादी पार्टी कर रही थी। डिंपल और अयोध्या से सपा के सांसद खुद उसे लीड कर रहे थे। संसद भवन के मकर द्वार के ठीक सामने जमीन पर सपा के सांसदों ने 3 दान पेटी रख दी थी। 3 में से एक दान पेटी को एक स्टैंड पे रखा गया था, जिसमें लाल टोपी लगाए सपा के सारे सांसद जाकर नोट डाल रहे थे। फिर बीच वाली दान पेटी को एक शख्स खरगे और प्रियंका के पास लेकर जाता है। वो भी उसमें नोट डालकर अपनी फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद फ्रेम में एंट्री होती है पप्पू यादव की, जो भगवा चोला पहनकर हाथ में प्रभु श्री राम की फोटो लेकर साधु के वेश में संसद पहुंचे थे। पप्पू यादव को प्रभु राम की फोटो हाथ में उठाकर कैमरे की ओर कैसे दिखाना है, इसकी ब्रीफिंग डिंपल यादव ने खुद दी। अब तक पप्पू यादव वाले इस फ्रेम में राहुल गांधी की एंट्री नहीं हुई थी। सिर्फ खरगे और प्रियंका गांधी को ही कैमरे में कैप्चर किया गया था। फिर अचानक से राहुल फ्रेम में नजर आते हैं। खरगे और प्रियंका के बीच जाकर खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी पप्पू यादव की ओर हाथ से इशारा करके खरगे और प्रियंका से पूछते नजर आते हैं कि सामने जमीन पर कौन बैठा है, जैसा कि आप इस फ्रेम में भी देख सकते हैं। इसके बाद खरगे हाथ से इशारा करके राहुल को बताते हैं कि वो पप्पू यादव हैं। प्रियंका भी राहुल के कान में जाकर बताती हैं कि सामने कौन बैठा है। इसके बाद वहां मौजूद विपक्ष के सारे नेता जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। फिर अचानक राहुल गांधी पीछे की ओर मुड़ते हैं। पहले प्रियंका की ओर देखते हैं, फिर पीछे देखते हैं और उसी वक्त पीछे खड़ा एक सांसद अपनी जेब से नोट निकालकर राहुल के हाथों में पकड़ाता है और राहुल वो नोट लेकर पप्पू यादव के पास पहुंच जाते हैं। पहला नोट पप्पू यादव के हाथ में पकड़ाने के बाद राहुल दोबारा वापस आते हैं। एक दूसरा सांसद राहुल को एक और नोट पकड़ाता है और इस बार राहुल वो नोट दान पेटी में डालकर वापस चले जाते हैं। मगर इसके बाद जो फ्रेम कैप्चर हुआ वो सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला था। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद अपने जूते पहनकर पप्पू यादव के पास आते हैं और पप्पू यादव कूल दिखने के चक्कर में भगवान राम की तस्वीर को अवधेश प्रसाद के पैरों के बिल्कुल पास लगा देते हैं। अब दूसरा फ्रेम देखिए, पप्पू यादव ने कैसे भगवान राम की तस्वीर को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। आस्था का रत्ती भर भी ख्याल नहीं किया। यानी चढ़ावा चोरी के नाम पर संसद भवन में सपा और कांग्रेस के बीच क्रेडिट का जो कंपटीशन हुआ उसमें भगवान राम का भी अनादर किया गया, हिंदुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचाई गई। और जिस वक्त ये पूरा तमाशा हो रहा था उस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। राहुल जब दान पेटी में दान डालने के बाद वापस अपनी जगह पर पहुंचे तो देखिए कैसे सिर हिलाकर इशारे कर रहे थे, मानो वो प्रियंका से कह रहे हो कि अच्छा वीडियो बन रहा है। राहुल का एक्सप्रेशन देखिए, वो जोर जोर से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद जैसे ही भगवान राम के नाम पर शुरू हुआ ये सियासी स्टंट खत्म हुआ, साधु का चोला पहने पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने लगे और समाजवादी पार्टी के सांसद उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान राम के नाम पर, चढ़ावा चोरी के नाम पर मोदी विरोधियों ने यह पूरा ड्रामा बीजेपी को टारगेट करने के लिए किया, लेकिन ऐसा करते करते उनका असली एजेंडा सामने आ गया और वो एजेंडा था सनातनियों का अपमान करना, साधु संतों को चोर लुटेरा बताकर अपना पॉलिटिकल हित साधना। हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। फांसी पे लटकाओ, फांसी पे लटकाओ, फांसी पे लटकाओ। अयोध्या वाले हमारे साथ पप्पू यादव अलग रूप में अब यह क्या करेंगे? राहुल गांधी जी का चोरी दे रहे थे दान, हमको लगा कि सब चोरी कर ले, धन का गबन करके ये भाजपा वाले सर क्या उपाय है? भाग रहे हैं। उपाय क्या है? भगवान के साथ गद्दारी, पकड़ लिए हैं, भगवान के साथ चोरी, क्या रास्ता? उपाय क्या? यहाँ पर कई बेटी लेकर आगे जा रहे हैं, सब रख लिए, सब चोरी कर लिए। भाग रहे थे। राहुल गांधी जी हम लोग खाने नहीं देंगे, पैसा दे रहे थे अयोध्या में, सजा मिलेगी। सारे सांसद अयोध्याई धर लिए, धर लिया, चोर धर लिया, धर लिया, धर लिया भैया, धर लिया। दे रहा है, कह रहे हैं कि चोर को आप बिना फांसी, कह रहे हैं बिना फांसी का नहीं छोड़ेंगे। इनको सभी समाजवादी सांसदों ने पकड़ लिया। धर लिया, जाने नहीं देंगे। ये पेटी छीन के लिए छीन लिए पेटी। बहुत शर्मनाक है, राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थित सांसद पप्पू यादव दोनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं और जब भी मौका मिलता है उनकी यह अपराधी प्रवृत्ति, उसका भोंडा प्रदर्शन बार बार होता है। जिस तरह से आज पप्पू यादव संत बने, उसका वेश धारण किया और राहुल गांधी ने जिस शर्मनाक तरीके से उनको पैसे दिए और राम मंदिर में जो अनियमितता हुई है उसको जिस प्रकार से प्रचारित करने का प्रयास किया है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव हो या राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी, इन सबकी मानसिकता हमेशा से राम विरोधी रही है। ये बार बार इस तरह का भोंडा प्रदर्शन करके ये हिंदू आस्थाओं को अपमानित करना चाहते हैं। हिंदू इनको माफ नहीं करेगा, देश के साधु संत इनको माफ नहीं करेंगे। रावण की तरह से इन्होंने संत का वेश धारण करके हिंदुओं की आस्था को
अपहरण करने का प्रयास किया है, ये अक्षम्य अपराध है। सोचने वाली बात यह है कि जो पप्पू यादव कल तक बैंडेज पट्टी लगाकर, हाथ में प्लास्टर लगाकर छात्रों का हितैषी बनने का स्वांग रच रहे थे, वो पप्पू यादव अचानक साधु के वेश में क्यों आ गए? इसका जवाब यह है कि ये सब कुछ इंस्टाग्राम रील के लिए हो रहा है। कांग्रेस अपना वीडियो वायरल कराना चाहती है, समाजवादी पार्टी अपनी रील वायरल कराना चाहती है। 2 दिन से डिंपल यादव चढ़ावा चोरी वाला नैरेटिव चला रही थी, तीसरे दिन भी उन्होंने यही किया। मगर कांग्रेस को जैसे ही लगा कि कहीं क्रेडिट सपा ना ले जाए, तो आज इंस्टा रील वाली इस भेड़ चाल में पप्पू यादव और राहुल गांधी भी कूद पड़े। मजेदार बात यह है कि इस क्रेडिट वॉर में डिंपल यादव ने पप्पू यादव या कांग्रेस को आज सिरे से खारिज भी कर दिया, खुद ऑन कैमरा क्रेडिट ले लिया और पप्पू यादव राहुल को क्रेडिट देते फिर रहे हैं। पप्पू यादव ने अच्छी तरह से पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है और जो हमारी पार्टी लगातार देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगी और लोगों की आस्था से और श्रद्धा से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाएगी। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि आप सनातन को बेचते हो, आप भगवान का राजनीतिकरण करते हो, गद्दारी करते हो, आप सनातन को नहीं जानते हो, आप छद्म हिंदुत्व की बात करते हो। तो जो आज आहत है हिंदुस्तान के सनातनी, उसके लिए सारे विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों के नेतृत्व में आज पूरे हिंदुस्तान के चंदा चोर के खिलाफ यह एक प्रतीक है, नफरत पैदा करने वाले और दुराचार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। व्यभिचारी बाबा जो लोग हैं, उसके खिलाफ ये प्रतीक है। इस देश की, चाहे बच्चों का सवाल हो, आप लाठी चलाओगे तब का सवाल हो, हमारे नेता आज मरने जीने के साथ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, सपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ने साधु संतों का अपमान करके अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। भगवा में पप्पू यादव को बुलाना, संसद के सामने बिठाना, हाथ में रामलला की तस्वीर रखना, दान पात्र लगाना और राहुल गांधी का 500 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना, ये सब कांग्रेस को भी बहुत महंगा पड़ने वाला है और यूपी में अखिलेश की भी सियासी नैया को डुबोने वाला है। शुरुआत हो चुकी है। ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। ये कांग्रेस सपा पप्पू यादव को संत बना करके और चंदा चोर बताया, वो भगवा ड्रेस पहना करके। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा। आज बहुत ही गंदा प्रदर्शन, भगवान राम का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, सनातन का अपमान किया और पप्पू यादव तो कालनेमी बनकर पूरा विपक्ष साथ दे रहा था। राजनीति इतनी स्तर तक ना गिरे कि हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। संत बनना सहज नहीं है। लाल कपड़ा पहन के तो कालनेमी भी आया था, लाल कपड़ा पहन के रावण भी आया था। साधु का भेष बनाना और साधु बनना, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। मुझे लग रहा है यही किसी अन्य धर्म का भेष बना करके पार्लियामेंट में आते तो आज पूरे विश्व में तहलका मच जाता। कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस को खुश करने के लिए या फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस तरह की जो हरकत की है वो ठीक नहीं है। जिन लोगों ने यह कुकृत्य किया है उनको भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत की परंपराओं के बारे में, भारत के श्रद्धा बिंदुओं के बारे में कुछ पता नहीं है, और या फिर वह षड्यंत्र पूर्वक इस सबका अपमान करने पर तुले हुए। इसका देश भर में विरोध होगा, सब हिंदू शक्तियां मिलकर विरोध करेंगी
और जब जब इन दलों ने या इन लोगों ने हिंदू का अपमान किया है, उसका परिणाम भी इनको भोगना पड़ा है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे। बात चाहे जंतर मंतर पर छात्रों के मुद्दे की हो या फिर चढ़ावा चोरी की हो, कांग्रेस से लेकर सपा तक हर कोई सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेंक रहा है। कांग्रेस और सपा का गोल सिर्फ एक है, और वो गोल ये है कि किसी तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस को भी इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग टॉपिक बना दो, जेन जी के मोबाइल पहुंचा दो। जिस रफ्तार से शुक्रवार को पप्पू यादव के सियासी स्टंट को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हैंडल्स ने इंस्टाग्राम पर प्रमोट किया, उससे उनका इरादा शीशे की तरह साफ हो जाता है। नोट करने वाली बात यह भी है कि अखिलेश की पार्टी और राहुल की पार्टी चढ़ावा चोरी के नाम पर आज हुए सियासी स्टंट के जो वीडियो सोशल मीडिया पर घुमा रही है, उसमें म्यूजिक भी, लिरिक्स भी ऐसे लगा रही है जो इंस्टाग्राम रील्स की दुनिया में फट से वायरल हो जाती हैं, मोबाइल शेयर होने लगती हैं। पता कीजिए जरा ये, पता कीजिए। मगर क्या राम के नाम पर राहुल और अखिलेश के इकोसिस्टम के पॉलिटिकल ड्रामे का असर जेन जी पर पड़ेगा? जवाब है नहीं। ऐसा क्यों है, अब ये देखिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 52% युवाओं को लगता है कि बीजेपी की सरकार में राम मंदिर निर्माण ने हिंदुओं की पहचान मजबूत की है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हुए एक सर्वे के मुताबिक देश के 82% जेन जी वोटर्स राम मंदिर बनने पर गर्व महसूस करते हैं। यानी अगर राहुल गांधी, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव को यह लगता है कि राम के नाम पर इस तरह का सियासी स्टंट करके वो देश के जेन जी को बहका देंगे, योगी के खिलाफ भड़का देंगे, उकसा देंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज संसद परिसर का दुरुपयोग जिस प्रकार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनके प्रिय सांसद सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया, सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के पप्पू के कहने पर पूर्णिया के पप्पू ने जिस तरह से आज लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में पूरे सनातन का मजाक उड़ाया है, साधु सन्यासियों, सभी अखाड़ों का और हिंदुत्व का मजाक उड़ाया है, ये भारत की आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के किसी नेता के द्वारा किया गया जघन्य अपराध है। मैंने पत्र लिख करके माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि इनकी सदस्यता तत्काल समाप्त की जाए और जो दूसरा पप्पू है कांग्रेस का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये लोग सनातन पे लगातार प्रहार कर रहे हैं। पहले भगवान राम के ऊपर प्रहार किया, मां जानकी पे किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश आता है वो विपरीत उसकी बुद्धि हो जाती है। हमारे सनातन धर्म पर संसद के सामने ये भगवा वस्त्र पहन के जो हरकत करी है पप्पू यादव ने, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये हमारे हिंदू धर्म पे प्रत्यक्ष आक्रमण है। हम इसकी घोर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भर्त्सना करते, अपनी झूठी सच्ची लोकप्रियता बटोरने के लिए सनातन धर्म का अपमान करते हो। तुम्हें तो सरेआम फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि तुमने एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। विपक्ष ने ब्लंडर कर दिया है। राहुल और अखिलेश का ये दांव 2027 में उल्टा पड़ने वाला है। जेन जी सब देख रहा है, सब समझ रहा है। ईरान के मशहद की सबसे बड़ी मस्जिद के मौलाना ने अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। हॉर्मूज में ओमान के रूट पर जा रहे 2 जहाजों पर ईरान ने हमला कर दिया है। सऊदी अरब और यमन के बीच युद्ध बहुत बढ़ गया है। सऊदी ने ईरान के शिया रेजिडेंस फोर्स पर डबल अटैक कर दिया है। हूती ने सऊदी अरब को जमीनी युद्ध की धमकी दी है।
10 लाख शिया फाइटर्स सऊदी अरब में घुसकर कत्लेआम मचाने को तैयार हैं। सऊदी अरब ने 14 सुन्नी मुल्कों से जॉइंट फोर्स बनाकर युद्ध में साथ देने की अपील की है। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब ईरान अमेरिका से ज्यादा शिया वर्सेस सुन्नी होता जा रहा है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान की शिया रेजिस्टेंस फोर्स का अंत इजरायल से पहले सऊदी करेगा। लाल सागर के युद्ध में सऊदी उतारेगा 14 मुस्लिम मुल्कों की फौज। सऊदी अरब ने ईरान के 2 बड़े रेजिस्टेंस फोर्स के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। यमन में हूती के खिलाफ और इराक में पीएमएफ के खिलाफ। यमन की राजधानी सना पर सऊदी ने फिर बमबारी की है। दूसरी तरफ ईरान के निन्वे प्रांत में पीएमएफ के अड्डों पर अमेरिका के साथ मिलकर हमले किए हैं। यमन की राजधानी सना में अब भी आग के शोले उठ रहे हैं। इराक में रेजिस्टेंस फोर्स के अड्डों से शव उठाने का काम खत्म नहीं हुआ है। इराक से 5 शव इस्लामिक रिजीम के झंडे में लपेट कर तेहरान लाए गए हैं। ये आईआरजीसी के उन अफसरों के शव हैं जो इराक में पीएमएफ के कैंप में मौजूद थे जब सऊदी ने वहां एयर स्ट्राइक की। सऊदी अरब पर ड्रोन अटैक इराक की जमीन से पीएमएफ ने किए थे। उस वक्त वहां आईआरजीसी की मौजूदगी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का गुस्सा और भड़का दिया। यह गुस्सा हूती पर आग बनकर बरसने वाला है। हूती ईरान का सबसे ताकतवर शिया मिलिशिया ग्रुप है जो यमन के बड़े हिस्से में काबिज है। हूती को हराने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने पूर्वी यमन में तैनात सऊदी सैनिकों को वापस बुलाया। अब इन्हें यमन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में डिप्लॉय किया जा रहा है जहां हूती का शासन है। हूती पर सऊदी की ग्राउंड फोर्स और नेवी फोर्स कोऑर्डिनेटेड अटैक करेगी। सऊदी अरब हूतियों के खिलाफ लाल सागर में भी युद्ध लड़ रहा है। यहां हूतियों ने सऊदी अरब के जहाजों पर ब्लॉकेड लगा दिया है। हूतियों ने सऊदी अरब के जहाजों पर मिसाइल हमले करके उन्हें बाब अल मंदेब की खाड़ी तक जाने से रोक दिया है। सऊदी अरब सामान्य दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट से 80% तेल का व्यापार करता है जो करीब 60 लाख बैरल डेली होता है। 20% व्यापार बाब अल मंदेब की खाड़ी से करता है जो करीब 20 लाख बैरल डेली होता है। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों में ही ब्लॉकेट की वजह से सऊदी अरब का तेल व्यापार करीब करीब ठप पड़ गया है। सऊदी ने अब लाल सागर से बाब अल मंदेब तक हूतियों को खदेड़ने के लिए बड़ा युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। इस युद्ध के लिए सऊदी अरब ने 14 देशों का एक फौजी गठबंधन बनाया है जिसका मुख्यालय रियाद में होगा। गठबंधन में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया शामिल हैं। गठबंधन में शामिल सभी देशों में सुन्नी मुस्लिम शासन है। सऊदी की ज्वाइंट फोर्स में कोई शिया शासन वाला देश शामिल नहीं है। सऊदी अरब को क्यों 14 देशों की फौज का गठबंधन बनाना पड़ा? क्या सऊदी अरब अकेले हूती से नहीं निपट सकता? सऊदी अरब एक व्यापारी देश है। हूती सिर्फ लड़ने मरने की बातें करते हैं। हूतियों ने 10 दिन में 5 ऐसे हमले किए हैं जिससे सऊदी अरब का हिसाब गड़बड़ा गया है। उनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी अरामको निशाने पर आ चुकी है। जिडान और यानबू पोर्ट पर हमले हो चुके हैं। लाल सागर तक तेल पहुंचाने वाली ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर भी ड्रोन अटैक हूती कर चुके हैं। हूती से सऊदी अरब के लिए लड़ाई आसान नहीं है। यह सऊदी अरब के जेजान और यमन के बॉर्डर का इलाका है। सऊदी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में जा रहे हैं, तभी हूती के गुरिल्ला फाइटर्स उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। सऊदी सैनिकों को जान बचाने के लिए मिलिट्री वाहन छोड़कर भागना पड़ता है। हूतियों से लड़ाई क्यों मुश्किल है वो इन तस्वीरों से समझ लीजिए। वो बिना किसी मिलिट्री ड्रेस के ही नंगे पैर बंदूक लेकर निकल पड़ते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ हूती का प्रवक्ता भी बंदूक लेकर बॉर्डर पर आकर सऊदी अरब को धमकाता है और रिपोर्टर भी माइक के साथ बंदूक लेकर आता है। शिया हूतियों ने सऊदी की कुल 14 देशों की सुन्नी फोर्स से युद्ध के लिए 10 लाख फाइटर्स तैयार किए हैं। हूतियों ने सऊदी अरब की धरती पर घुसकर युद्ध की धमकी दी है। ईरान ने खाड़ी में हूती, हिजबुल्ला, हमास और कताइब हिजबुल्ला जैसे रेजिस्टेंस फोर्स बनाए हैं। ईरान अपने दुश्मन मुल्कों को इन्हीं प्रॉक्सी आतंकी संगठनों से डराता है। सऊदी अरब हूती और कताइब हिजबुल्ला के पीछे पड़ गया है। इजरायल हमास और हिजबुल्ला को ठिकाने लगा रहा है। यह साउथ लेबनान का ब्यूफोर्ट इलाका है। इजरायल ने यहां हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क को तबाह करने के लिए 700 टन बारूद एक साथ गिराया है। हिजबुल्ला फाइटर इन्हीं टनल से निकल कर आते थे और आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स पर हमले कर दोबारा छुप जाते थे। साउथ लेबनान का ब्यूफोर्ट किला सबसे ऊंचाई पर है, जहां से लिटानी नदी तक पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। ईरान अमेरिका या सऊदी के किसी भी गठबंधन से ना डर रहा है और ना कमजोर पड़ रहा है। ईरान ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 27वीं वेव लॉन्च कर दी है। 3 देशों कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया है। The war in Yemen, especially, I think that's the biggest area of concern. If the war in Yemen resumes, it might go on regardless of whether Iran and the United States are able to reach an agreement or not. If relations between Iraq and Saudi Arabia are further damaged, that again could be a legacy of this war that would be long-lasting. ईरान ने कुवैत के अहमद अल जुबैर एयरबेस पर फिर ड्रोन अटैक कर दिया है। IRGC ने इसका वीडियो जारी किया है। ईरान का दावा है कि उनके कामिकाजे ड्रोन ने अमेरिकी बेस पे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। फाइटर जेट के शेल्टर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और हथियारों के स्टोर को निशाना बनाया है। कुवैत का अल जुबैर एयरबेस अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन्स का हब है। ईरान पर एयर स्ट्राइक के लिए भी अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल करता है। ईरान अपने पड़ोसी मुल्क जॉर्डन में अमेरिका के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार तबाही मचा रहा है। ईरान ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से जॉर्डन के साल्टी एयरबेस को निशाना बनाया है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की सभी मिसाइलों को उनके एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया। ईरान ने सैटेलाइट इमेज जारी करते हुए अमेरिका के दावों को झूठा बताया है। ईरान का दावा है साल्टी एयरबेस में नए हमले कारगर रहे हैं। अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने इरबिल में ड्रोन हमलों से फिर तबाही मचाई है। इराक का इलाका कुर्दिस्तान प्रांत की राजधानी है। यहां ईरान का विरोध करने वाले कुर्द फाइटर के ट्रेनिंग कैंप भी हैं। अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कुर्द फाइटर को हथियार और ट्रेनिंग दी है। ईरान युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होते ही लगातार इरबिल में कुर्द फाइटर को निशाना बना रहा है। बीती रात यहां ईरान ने 2 कामिकाजे ड्रोन लॉन्च किए। दोनों धमाके के साथ कुर्द इलाके में फटे। पूरे इलाके में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से कुर्द फोर्स की एक बिल्डिंग आग के शोलों से गिर गई। ईरान अमेरिका की लड़ाई में अब इराक पिस रहा है। इराक में शिया मिलिशिया ग्रुप्स भी हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान के इशारे पर उन देशों में हमले कर रहे हैं जो अमेरिका के साथ हैं। इन इलाकों में अमेरिका लगातार बमबारी कर रहा है। इराक में ऐसे मिलिशिया ग्रुप भी हैं जो ईरान के खिलाफ हैं। इन इलाकों में ईरान डेली 1-2 कामिकाजे ड्रोन गिराकर तबाही मचा रहा है। ईरान के धार्मिक शहर मशहद से अब मौलानाओं ने अमेरिका के खिलाफ जिहाद की कॉल दी है। यह वही शहर है जहां अली खामेनेई को दफनाया गया है।